फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पेशली लाइट चैप्टर का। डॉक्टर सीवी रामन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच फेनोमेनन। सीवी रामन को नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था? सबसे पहले तो ये फिजिक्स में मिला था और ये मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो मेरा आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बात और बोल दो थी, ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए प्लांट विथ ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर। ग्रीन लीव्स को अगर रेड लाइट के ऊपर प्लेस्ड कर दिया जाएगा तो वो कैसा रंग का दिखेगा? वो आपका दिखेगा ब्लैक कलर का। ओके। अच्छा, लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके। और इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लाइट फ्रॉम सन रिचेस अपॉन इन नियरली। सन का लाइट कितने मिनट में आता है? तो वो आपका आता है 8 मिनट में। ओके। सन का जो लाइट होता है वो कौन सा प्रोसेस से होता है? वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न से होता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे? सन में यू होता है और फ्यूज़न में यू होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए प्लेन, ये ग्लास होगा, GLASS, ग्लास सैब is kept over a colored letter, the letters which appears least red। तो सबसे least raised कौन सा रहेगा? तो वो आपका होगा वायलेट। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। Which famous scientist was the first to look at the sky through a telescope? तो टेलीस्कोप से किसने देखा था स्काई को नाइट में सबसे पहले? तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन। तो कलर का स्टार किस पे डिपेंड करता है? वो आपका करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे भी नहीं करता है, एज पे भी नहीं करता है, और ना ही डिस्टेंस फ्रॉम द सोलर सिस्टम। टोटल कितने प्लैनेट्स अब सोलर सिस्टम में? टोटल 8 प्लैनेट्स अब सोलर सिस्टम में। प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच रिफ्लेक्ट ब्लैक मोर सनलाइट। ना, कौन रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा सनलाइट? डेजर्ट, सैंड डेजर्ट, ये क्रॉप होगा पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, या ग्रास लैंड। सभी के माइंड में लगेगा कि डेजर्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है, बट ये आंसर डेजर्ट नहीं होगा। आंसर विल बी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिक फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करता है, यूज्ड या फिर फूड इंडस्ट्री, या वेविंग, या कम्युनिकेशन? आंसर विल बी कम्युनिकेशन। ऑप्टिक फाइबर वो मेनली किस पे बेस्ड होता है? वो आपका बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन। सबसे पहली बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? डेंसर टू रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ एयर तो बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वाटर का भी 2.25 होता है, × 10⁸। और ये ग्लास का होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जिसका सबसे ज़्यादा है ना कम होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा स्पीड, इसका मतलब वो धीरे धीरे जा रहा है, डेंसर मीडियम से क्या है,
और जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो रेयरर था तब तो वो जल्दी पास हो गया। तो सबसे कम यहाँ पे किसका है? वाटर का तो 2.25 है और ग्लास का 2 है, इसका मतलब ग्लास ऑप्शन में होगा। इसका मतलब या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब वाटर और एयर में किसका कम है? ऑब्वियसली, है ना, वाटर या एयर में किसका कम है? तो आपका कम है वाटर का, है ना, वाटर का आपका क्या है? कम है। तो आंसर विल बी ग्लास टू वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल किसकी वजह से होता है? आंसर होगा आपका डिफ्रैक्शन तो नहीं होता है, डिस्पर्शन भी नहीं होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है, वो आपका होगा पोलराइजेशन। ओके।